हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्शन कैंपेन। इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि जब भी कोई जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, जब भी चुनाव का दौर होता है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, कैंडिडेट होती हैं, वो किस तरीके से प्रचार करते हैं, किस तरीके से अपने आप को प्रमोट करती हैं, किस तरीके से अपने आप को दिखाती हैं जनता के सामने कि देखो हमको वोट दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यानी उनका इलेक्शन कैंपेन को, उनके प्रचार को हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये बात बहुत ध्यान से समझो कि प्रचार उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वही आपने सुना होगा भी होगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो ये लोग इसी स्ट्रेटेजी पे भी वर्क करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ये लोग फोकस रहते हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आप लोगों को हो सकता है अपने नेताओं के बारे में पता ना हो, जो आसपास की लोकेलिटी में जो जीत के आए हो, लेकिन इलेक्शन जब भी होते हैं ये दिखने शुरू हो जाते हैं और आपके पैर छूने लग जाते हैं, बड़े लोगों को पैर छूने लग जाते हैं, वादे बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, असेंबलीज करने लग जाते हैं। ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये सारी चीज़ें ज़्यादा होने लगती है। तो क्योंकि वो इलेक्शन कैंपेन की अहमियत को समझते हैं कि अगर भाई अभी नहीं निकले तो फिर इस बार इलेक्शन में आना मुश्किल है। इलेक्शन कैंपेन जब वो करते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा अब काफ़ी भीड़ चलती है, नारे लोग लगाते हैं, मतलब स्पीकर में गाने वाने बजते रहते हैं, नारे लगते हैं। और ये जो नारे लगते हैं ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखो ऐसा भी होता है कि कई लोग जो वोटर्स होते हैं वो मतलब क्लियर नहीं रहता उनके मन में कि हम इसे वोट दें या उसे वोट दें। तो अगर ये नारे चलाए जाते हैं, स्लोगन चलाए जाते हैं, तो उनके मन में ना, मतलब अगर जिसको डाउट में रहे कि भाई मैं तो समझ ही नहीं आ रहा किसे वोट दूं, तो अगर उस लोकेलिटी में जिस पॉलिटिकल पार्टी का ज़्यादा प्रचार हुआ रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसका अनकॉन्शियस माइंड ना उस पर मुझे लगता है कि वोट दे देगा, उसको दे देगा, उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे देगा। क्लियर, जो डाउटफुल में रहता है, जिसका क्लियर है तो उसको तो मतलब बहुत रेयर ही उसका हो सकता है चेंज हो जाए। लेकिन जो अनकॉन्शियस, मतलब जो उसको डाउट नहीं है, मतलब बहुत डाउट है, सॉरी बहुत डाउट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा किसे वोट दे किसे नहीं दे, उसके लिए इलेक्शन कैंपेन ना बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है। सो अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, लीडर्स के नाम दिए गए हैं, पार्टी स्लोगन और इलेक्शन ईयर कि कब कब उन्होंने नारे दिए थे। ये कुछ नारों के बारे में समझेंगे, स्लोगन के बारे में समझेंगे जो इलेक्शंस के दौरान दिए गए थे और इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को चेंज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मतलब इन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको पावर में लाने में बहुत बड़ा इनका इन स्लोगन्स का रोल रहा है। तो आप स्लोगन को हल्के में मत लो। इंदिरा गांधी के दौरान, जब इंदिरा गांधी लीडर थी, तब ये उनका पॉलिटिकल पार्टी का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम कांग्रेस भी कहते हैं। उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी का नारा दिया था। और ये जो दिया था लोकसभा इलेक्शंस के अंदर 1970 ईयर के अंदर, 1971 ईयर के अंदर। और इस इलेक्शन ने इंदिरा गांधी को पीएम बनाया था, बहुत बहुमत से मेजॉरिटी मिली थी इंदिरा गांधी को। तो इस नारे ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। दूसरा नारा है, इंपॉर्टेंट नारों की बात है, वैसे तो बहुत नारे दिए जाते हैं इलेक्शंस के दौरान। जयप्रकाश नारायण जो कि जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, इन्होंने जो नारा दिया था वो दिया था सेव डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र को बचाओ। ये कब दिया था? लोकसभा इलेक्शंस 1977 में दिया था। और इस इलेक्शंस के दौरान सेंटर का इलेक्शन था, तो इस जनता पार्टी को कांग्रेस को हराने में और जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचने में इस सेव डेमोक्रेसी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो आप इन नारों को हल्के में मत लो, इनकी अहमियत इतिहास में बहुत बड़ी रही है। लेफ्ट फ्रंट लीडर है, लेफ्ट फ्रंट द्वारा ही ये दिया गया था। लैंड टू द टिलर के नाम से नारा दिया गया था। ये दिया गया था वेस्ट बंगाल की असेंबली, ईयर था 1977। लेकिन ये जो है असेंबली, वेस्ट बंगाल की असेंबली इलेक्शंस में दिया गया था। हमें पता है दो टाइप के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा और उसके क्या कहते हैं, इलेक्शंस तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन लोकसभा जो स्टेट के अंदर होते हैं, असेंबली जनरल इलेक्शंस, उनकी बात की जा रही है। फोर्थ है रामा राव। एनटी रामा राव ने वो दिया था, लीडर थे। और ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से थे? तेलुगु देशम पार्टी से। और इन्होंने जो नारा दिया था वो दिया था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, यानी तेलुगुस के लिए नारा दिया था कि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। और इसके चलते इनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब सपोर्ट मिला था। और ये जो नारा दिया गया था 1983 में दिया गया था। और कहाँ पर? आंध्र प्रदेश असेंबली के इलेक्शंस के दौरान ये नारे दिए गए थे। तो आप इन नारों को नोट्स प्रिपेयर कर लेना, ये आपको याद कर लेना कि किसने दिया था, कौन सी लीडर ने दिया था, क्या दिया था, किस ईयर में दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक एक मार्क में पूछते हैं ये लोग। अब क्या दिया जा रहा है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, कैंपेन होता है, तो हर एक कैंडिडेट
जीतने के पूरी प्रयास करता है। कई लोग ऐसे होते हैं, कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स का उपयोग करती हैं। तो कुछ ऐसी डर्टी ट्रिक्स, बहुत सारे वैसे तो डर्टी ट्रिक्स उपयोग करते हैं जीतने के लिए, लेकिन हमारे इलेक्शन में लॉ बना है कि आप कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो कैंडिडेट है, कुछ चीज़ें नहीं कर सकता। उस पर तो खास तौर पे रोक है, जैसे कि वो किसी को ब्राइब नहीं दे सकता या डरा धमका नहीं सकता वोटर्स को, कि वोटर्स को डरा धमका दे, हाँ भाई वोट नहीं दिया तो गया तू, या उसको पैसे देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पैसे ले ले लेकिन भाई हमें वोट दे दे। कई लोग बहक भी जाते हैं, पैसों के चक्कर में वोट अपना बेच आते हैं। मैं कहता हूँ बहको मत, उनसे पैसा तो ज़रूर ले लो पर उनको वोट मत दो, क्योंकि आप अगर उनको अभी वोट दे दोगे तो पॉलिटिक्स में जब वो जीत जाएंगे ना, तो जो भी काम करना होगा ना, जो भी सरकार उन्हें पैसा देगी काम करने के लिए, पैसा खा जाएंगे। क्योंकि उन्होंने जो पैसा खर्च किया है आप लोगों पे, जो लुटाए हैं पैसे, कहाँ से निकालेंगे वो? इन्हीं इन्हीं से लुटाएं, मतलब इन्हीं सरकारी जो पॉलिसीज़ होती इन्हीं से पैसा हड़पेंगे और आप लोगों को सुविधाएं नहीं देंगे। तो पैसा तो लो, इनको वोट भी मत दो। और नहीं समझ में आता तो आप पैसे भी मत लो और वोट, पैसे मतलब बोल तो वोट दे देंगे पर कहीं और वोट दे देना अपने हिसाब से। सेकंड आता है अपील देम इन द नेम ऑफ द कास्ट और रिलीजन, कि आप उनके अपने कास्ट या रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। जो कैंडिडेट है, पार्टी ये नहीं कह सकती कि भाई मैं आपके कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं आपके रिलीजन के से बिलोंग करता हूँ तो आप मुझे वोट दे दो। इस तरीके का उपयोग करके हम इलेक्शंस में वोट नहीं मांग सकते, गलत है। अगला होता है कि आप इलेक्शंस के दौरान गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का उपयोग नहीं कर पाते। जैसे जो लोग जीतते हैं, जो नेता होता रहते हैं, उनको गाड़ियाँ मिली रहती हैं, बहुत तरीके की उनके अंदर बहुत सारे लोग भी काम कर रहे होते हैं, तो उन लोगों का उपयोग अपने इलेक्शंस के लिए लोग नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्शंस के दौरान ये कहीं ना कहीं कर लेते हैं, पर अगर इसकी शिकायत लग गई तो उसको डांटा जाता है, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि वो गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेस है उनका उपयोग इलेक्शन कैंपेन में नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखना। अब जब भी इलेक्शंस होता है तो पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। ये बताया गया है कि आप अगर लोकसभा का इलेक्शंस हो रहा हो तो आप केवल 25, एक कैंडिडेट 25 लाख रुपए खर्च कर सकता है, और अगर कॉन्स्टिट्यूंसीज का इलेक्शंस हो रहा है जी, या फिर जिसे असेंबली इलेक्शंस के नाम से भी जाना जाता है, तो एक जो कैंडिडेट है वो 10 लाख रुपए खर्च कर सकता है। पर हकीकत इससे अलग है। लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे वो असेंबली इलेक्शंस हो, इन इलेक्शंस में 25 लाख 10 लाख तो कुछ होता ही नहीं। यहाँ पे करोड़ों रुपए इलेक्शंस में खर्च कर दिए जाते हैं, बहुत सारे पैसे इलेक्शंस में खर्च कर दिए जाते हैं। एक एक दिन मतलब कुछ ही महीनों के अंदर ना, या कुछ ही दिनों के अंदर करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो ये तो बस नाम का ही है वैसे, क्योंकि ना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं की जाती। कुछ चीज़ें तो स्ट्रिक्टली फॉलो होती है, लेकिन पैसा ये अंडरग्राउंड रहता है, चोरी छुपे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो पकड़े नहीं जाते पाते। लेकिन अगर से कोई पकड़ा गया सारी चीज़ें करते हुए, तो उनके ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। जैसे कि क्या कार्रवाई की जा सकती है, कि जो उनके जो इलेक्शंस जो भी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, अगर वो इलेक्टेड हो भी गए ना और इन सारी चीज़ों का उल्लंघन में पाए गए, इन कोई भी एक चीज़ों में उल्लंघन पाए गए, तो इनके ऊपर कार्रवाई के तहत उनको इलेक्टेड भी हो गए ना, तो उनको रिजेक्ट किया जा सकता है, उनको रिमूव किया जा सकता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, अब ये तो इलेक्ट हो गया। अब हमारे देश के अंदर क्या होता है कि जो भी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं ना, वो देश के अंदर सारी चीज़ें अच्छे से चले, इस वजह से ना कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं इलेक्शंस कैंपेन के दौरान। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, मतलब कहते हैं ना गरिमा, एक सही तरीके से कैंपेन कैसे किया जाए वो लगा दिया जाता है। कि जब भी देश के अंदर इलेक्शंस वगैरह होते हैं, कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, नेता होते हैं, उन लोगों को इस कोड ऑफ कंडक्ट को मानना पड़ता है। मतलब कैंपेन करो तो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कैंपेन करो पर एक सही तरीके से करो, एक राइट वे में कैंपेन करो। इस कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग आप कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, जैसे कि आप किसी वर्शिप वाली प्लेस को प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ नहीं कर सकते। कि आप कोई धार्मिक स्थल है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा, गुरुद्वारा, इन जगहों का उपयोग करके आप अपने नेता वाले भाषण दे रहे हो वहाँ पे, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, जैसे गवर्नमेंट के व्हीकल्स हो गए, एयरक्राफ्ट्स हो गए, या ऑफिसर्स हो गए, उनका उपयोग आप इलेक्शंस के दौरान नहीं कर सकते। करना है तो आप अपने व्हीकल्स खरीद के करो, अपना खुद का एयरक्राफ्ट है उसका उपयोग करके करो, लेकिन गवर्नमेंट के व्हीकल्स, चाहे ऑफिसर्स हों या एयरक्राफ्ट्स हों, उनका उपयोग करना गैर कानूनी है, मना है। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं लोग चोरी छुपी तरीके से कर ही लेते हैं। अगला आता है कि एक बार अगर इलेक्शंस डिक्लेयर हो जाएं कि भाई मतलब इस तारीख को इलेक्शंस होने वाले हैं, तो जो मिनिस्टर्स हैं
वो कोई भी नई प्रोजेक्ट का फाउंडेशन नहीं रख सकते कि मतलब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया तो ये पहुंच गए फीता काटने के लिए ना, ऐसा नहीं कर सकते। कोई बहुत बड़ा डिसीजन या पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकते, और कोई ऐसी प्रोमिसेस नहीं कर सकते जो पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करे, मतलब सोशल वेलफेयर के लिए कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकते। जो भी करना इलेक्शन कैंपेन से पहले, मतलब वो जो डिक्लेयर होने से पहले करो, फीता काटना हो, कहीं प्रोजेक्ट कोई करना हो, कुछ भी करना हो, जब हो जाता है तो उससे पहले रोक दिया जाता है। ऐसा इस वजह से ताकि जो वोटर्स इनके लालच में ना आ जाए कि भाई इसने तो अभी ये काम किया, चलो इसको दे देते हैं, चलो इसने तो ये प्रॉमिस किया है इसको दे देते हैं। नहीं, जो भी प्रॉमिस करना है, कोई भी नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने हैं, कोई भी प्रोजेक्ट नया करना है, वो डेट से पहले करो। डेट डिक्लेयर हो जाए तो ये सारी चीज़ों पे रोक लिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो लगी होगी, आप लोग नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होगे। अगर वीडियो कैसी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और ये वीडियोस अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और इसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, दूसरे चैप्टर्स की भी वीडियोस बनी है उनको भी चेक करिए। और मिलेंगे हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।